हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफ़ी नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। जैसा कि आज आपको दिख रहा है, पहले आज हम देखेंगे कि हमारे बोर्ड पैटर्न में किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या फिर जो हमारे पास स्कूल में टेस्ट हुआ करेंगे उसमें अब किस तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हमारा जो सेशन है इसमें क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि सेशन 23-24 में, मतलब जो अभी न्यू सेशन है, इसमें हमारे पास कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो भी किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसका जो परसेंटेज है दैट इज 50%। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आप लोगों को कोई या तो स्टोरी बता दी जाएगी या फिर जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, उस तरीके से आपको कोई स्टोरी टेलिंग बताएगी। हो सकता है एक या दो, मान लीजिए ए और बी हैं, इनके बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है, तो वो कंसेप्ट तो हमारा बिल्कुल वही रहेगा, सेम जो हमारे पास क्या है एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। बट यहाँ पर क्या जाएगा, जो सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, वो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसलिए आपसे सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसका कंसेप्ट समझना, मेन पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसका परसेंटेज हो गया 50 और पिछले साल इसका 40 था। सेकेंड, इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ये सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। इसका पिछले साल भी देखिए 20% ही था और इस साल भी कितना है, 20% ही है। और जो हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को लिखने होते हैं खुद बनाकर, दैट इज 30%। और पिछले साल इसका 40% था, ठीक है। बस वही है कि 10% यहां से वहां शिफ्ट कर दिया गया। इसका मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अच्छे से समझेंगे भी और सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लास्ट 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर। आज हम स्टार्ट क्या करेंगे, आई होप आपको अपना पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा कि सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस इस बार स्टोरी मेकिंग या फिर रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड आएंगे, फिर उन पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि इसकी डेफिनेशन बता दो या सिर्फ इतना क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। अब देखिए, पास फर्स्ट और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था, जो ऊपर आई लिंक में आपको दिख जाएगा, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह बिल्कुल सेम है। बस जो मेन स्टेप्स है मैं वो लिख दूंगी और जो बाकी की थ्योरी है समझने के लिए वो सारा का सारा आपको ऊपर वीडियो में मिल जाएगा। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, आप वहां पर क्लिक कीजिए तो आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 1/√2। हमें इसे क्या प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे, सारी की सारी थ्योरी आप पीछे से ही देख लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझा देती हूँ, ठीक है। और इसे किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या मेथड्स हैं इसके स्टेप बाय स्टेप, वो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने √5 और 3+2 √5 को इरेशनल प्रूफ किया है, ठीक है जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम, यही था अ कॉन्ट्ररी। क्या अज्यूम करते हैं कि 1/√2 इज रेशनल नंबर। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। एक एक स्टेप ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप समझिए, क्योंकि जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपके इन्हीं स्टेप्स पर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसलिए आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए जी, हमने इतना लेट कर लिया। अब देखिए, ये लेट करने की वजह से क्या होगा, सच दैट 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a, b आर को प्राइम नंबर्स। यही थी हमारे पास, पीछे भी हमने यही किया था। चलिए जी, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमें पता है कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस में लेकर जाते हैं। यही चीज की थी हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी। देखिए b यहाँ पर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इक्वल टू में मल्टीप्लाई में काम करेगा। और ये √2 है, इसे हम यहां लेकर जाएंगे
और ए को हम इस साइड लेकर आएंगे, बी अपॉन ए। अब यहां ध्यान से देखिए जरा, बी कॉमा ए आर, यहां लिख देते हैं सो को प्राइम, देयरफॉर बी अपॉन ए इज अ, क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग ध्यान से। अब ये समझिए ध्यान से, पहले हमने क्या लिखा कि 1/√2 को हमने रेशनल नंबर लेट किया। अगर हम इसे रेशनल नंबर लेट करेंगे तो क्या होगा, हम इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0। और हमें पता है a b r कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। चलिए जी, इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, b अपॉन ए इधर आ गया, ए और b दोनों को प्राइम है, इसका मतलब देयरफॉर b अपॉन ए रेशनल नंबर होगा। बट अब यहां ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं पहले तो। अब यहां देखिए हम क्या लिखेंगे, फोकस अच्छे से हो रहा है। चलिए जी, देयरफॉर जब b अपॉन ए इज अ रेशनल नंबर, अगर b अपॉन ए रेशनल नंबर है और हमने देखा b अपॉन ए किसके इक्वल निकला था, √2 के, हैंस √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यही कंक्लूजन निकला हमारा तो। बट यहां पर देखिए यही तो कॉन्ट्राडिक्ट है, बट दिस इज कंट्राडिक्ट्स। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है √2 कैसा नंबर है। √2 को हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, चलिए जी, सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी टेक, हमने क्या लिया है, रॉन्ग एजम्पशन लिया है, रॉन्ग एजम्पशन दैट 1/√2 इज रेशनल नंबर। हमने यही गलत माना था। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस बाय दिस कंट्राडिक्शन, कि एन है, बाय दिस कंट्राडिक्शन हमारे पास 1/√2 क्या आ जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल। राइट, वीडियो को पूरी कंप्लीट देखिएगा, जितनी भी मैंने अभी तक बनाई है, क्योंकि याद रखिए अब आपके क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे, केस स्टडी होगी। ठीक है, इट मीन्स सिंपली आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड हैं क्वेश्चंस, वो पूछे जाएंगे। और वो तभी होंगे जैसे एमसीक्यूज आएंगे, मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में अगर कोई टॉपिक डिस्कशन हो रहा है तो उसी से हमारे पास केस भी बना दिया जाएगा, क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाएंगे, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो और एमसीक्यूज भी हो। ठीक है, और वो चीज आंसर तभी कर पाएंगे हम लोग जब हमारा एक एक स्टेप क्लियर होगा। चलिए जी, अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट, दैट इज, आई होप वीडियो हमारी फोकस कर रही हो। देखिए अब सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, 7√5। ठीक है, यही चीज गिवन है। अब 7√5 को देखिए, √5 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7√5 को। 7√5 भी बहुत इजी है। सबसे पहले इसी को हम लोग लेट करेंगे कि लेट 7√5 कैसा नंबर है, एक रेशनल है। सारी थ्योरी वही लिखनी है, बस √5 की जगह क्या आ जाएगा, 7√5 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते थे, सच दैट 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b अपॉन ए या फिर a अपॉन बी के इक्वल लिख सकते हैं, जहां पर हमारा a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद हमारा 7 यहां ले जाइए, √5 इज इक्वल टू b अपॉन 7a। अब हमें पता है ये भी को प्राइम है, ये सारे हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाई देती हूँ आपको, है तो बहुत छोटा सा ही। देखिए, लेट अस एज्यूम अ
कॉन्ट्ररी जल्दी करेंगे, क्या कि 7√5 इज रेशनल। ठीक है जी, इतना किया हमने। चलिए अब इतना मानने के बाद सच दैट 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 और हमारे पास a, b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम क्या होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुकी हूं, जहां मैंने बताया था कि √5 इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे। वो हमने क्या की थी, थ्योरी काफी लंबी की थी, अच्छे से उसका कंसेप्ट समझा था। चलिए जी अब आगे देखिए, इतना करने के बाद क्या होगा, अब रीअरेंज करते हैं इसे। मीन्स सारे के सारे रूट वाले एक साइड कर देंगे और अपने नॉर्मल इंटीजर्स को हम एक साइड रखेंगे। √5 यहाँ है, a/7 देखिए यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, 7b आ गया। ठीक है, अब हमें पता है, यहाँ लिखिए ध्यान से, लास्ट में आप लिखेंगे वी नो दैट a, b are co-primes, therefore a/7b is a रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। हैंस इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप लिखिए देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रेशनल। राइट, बट ये तो हमारा कॉन्ट्ररी हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे प्रूफ कर चुके हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो जैसा भी मैंने आपको 1/√2 में लास्ट में लाइन लिखवाई थी, वही लाइन आप लोगों को यहाँ भी ऐड करनी है। क्या लिखेंगे, सिंपली बट दिस इज कंट्राडिक्ट फैक्ट दैट 1 कितना है, √5। ठीक है जी, लिख देते हैं यहाँ पर, बट दिस इज कंट्राडिक्ट the fact that कितना, किस चीज की बात कर रहे थे हम लोग कि √5 तो हमारा कैसा है, √5 इज इरेशनल। सो इसका मतलब क्या हुआ, वी टेक अ रॉन्ग एजम्पशन। लास्ट में आप लिखेंगे बिल्कुल पीछे वाली की तरह ही है ये, सो वी टेक रॉन्ग एजम्पशन राइट। क्या लिया था, दैट 7√5 इज रेशनल, तो हमने यही गलत माना था। ठीक है, और लास्ट में बस एक लाइन लिख देंगे, हैंस बाय अबव कॉन्ट्राडिक्ट, बाय अबव कॉन्ट्राडिक्ट 7√5 इज इरेशनल। ओके चलिए जी, यहां पर ये कंप्लीट होता है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज 6 + √2। ये भी बहुत इजी है और बिल्कुल डिट्टो सेम है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में करवाया है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप मेरी वीडियो देखेंगे, ऊपर आई में आप लोगों को दिख रहा होगा वीडियो में, ऊपर की साइड आई बना हुआ आ रहा है, जी हाँ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसी क्वेश्चन नंबर पर चले जाएंगे। ठीक है, और जहां आप देखेंगे कि हमने किसे किया था, 3 + 2√5 को किया था कि इरेशनल है, ये भी इसी की तरह बिल्कुल सेम है। चलिए जी, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।